ठीक है, तो एग्जाम्पल 14.7 जो है इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को इसके मीन पोजीशन से कितना स्ट्रेच किया गया है, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर यहाँ से स्ट्रेच करके, मतलब t इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे आपका स्प्रिंग मास है ये, ठीक है, इसको छोड़ा गया है। बोल रहा है कि जब ये 5 सेंटीमीटर अवे, जब ये मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस पे जब होगा, तो उस समय तुम्हें मालूम करना है कि क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और तीसरा चीज़ टोटल एनर्जी क्या होगी। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे होगा? देखो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, जब मैक्सिमम पॉइंट पे है तो उस समय क्या होता है तुम्हारा, उस समय कोई भी उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होती है, मतलब उस समय वो मैक्सिमम स्ट्रेच किया गया है, यानी कि उस समय जो भी एनर्जी हो किस फॉर्म में है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चूंकि काइनेटिक नहीं है तो बेसिकली वही आपकी टोटल एनर्जी है। जब आपका x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन है। मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन मतलब यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जो तुम्हारी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जितना स्ट्रेचिंग है उतना एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी हाफ, और के की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 50 न्यूटन पर मीटर, मीटर। हाँ क्या बोल रहे हो? ये मतलब मीन पोजीशन में 5 सेंटीमीटर बाद वो उसकी एनर्जी होगी टोटल। देखो पहले एक्सट्रीम पोजीशन समझ लो। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है तुम्हारी, एक्सट्रीम पोजीशन का समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हाफ, के की वैल्यू कितनी हो गई 50, और x की वैल्यू हो गई आपकी 0.1 स्क्वायर। समझ में आ गई? टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी तुम्हारी यही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट ये 0 है तुम्हारा, ये 0 हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। कितना हो गया बताओ सॉल्व करके इसको? 25 हो गया, 0.01, 0.25 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हाँ, वो 10 सेंटीमीटर को स्ट्रेच करने के बाद उतना हुआ या उतना स्ट्रेच किया है? उतना, जैसे तुमने उसको स्ट्रेच किया यहाँ तक और छोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा, इस ऐसे से ऐसे जम करेगा ये। तो जब मैक्सिमम लेवल पे जाके स्ट्रेच छोड़ रहे हो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से वो मैक्सिमम पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि जस्ट आप रिलीज कर रहे हो। पोटेंशियल तुम्हारा कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये टोटल एनर्जी होगी 0.25। समझ में आया तक है? पूरे मोशन में क्या ये एनर्जी बदलेगी? टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, कंजर्व होती है। तो किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा टोटल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे आ जाओ, किस पॉइंट पे, जब तुम्हारा x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, अब आ जाओ x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे। बस ये चीज़ पूछा गया ना इसमें निकालने को, वेलोसिटी नहीं पूछा गया ना, पता नहीं क्यों वेलोसिटी निकाला, उसकी जरूरत नहीं है हमको, सीधे मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहा हूँ। x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, फिर से वही हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के की वैल्यू 50 हो गई, x की वैल्यू हो गई 0. ठीक है, बताओ कितना हो गया, 25 ये हो गया 625 हो जाएगा, और 0 ये। तो तुमसे मैं पूछा है कि अगर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, किसी टोटल एनर्जी जो कि कंजर्व है, यही तुम्हारी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। समझ में आया? तो टोटल एनर्जी मैं पहले निकाल चुका हूँ 0.25, काइनेटिक मुझे नहीं पता है, पोटेंशियल कितना हो गया 0.0625, तो यहाँ से के हो जाएगा आपका 0.25 माइनस 0.0625, कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 10 10, ठीक।
तो 0.1875 जूल। ठीक है, तो अब कुछ केसेस में, जैसे पहला क्या है, सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, मतलब कुछ ऐसे सिस्टम है जो एसएचएम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे, और अगर प्रूव करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का। ठीक है, तो जो सबसे पहला सिस्टम, इसको लिख लो, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत कम समय लेते हुए कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि मैंने बोला था कि जैसे कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको कैसे पता करते हैं, उसके दो तरीके थे। या तो उसका तुम जो मोशन होता है उसको ट्रैक कर लो, वो साइन या कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, या तुम फोर्स लॉ से कर लो। तो स्प्रिंग में हम लोगों ने देखा है कि कई बार कि जो फोर्स होता है, जब भी इसको स्ट्रेच करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो फोर्स होता है वो तुम्हारा -kx होता है। ठीक है, एसएचएम में हमने देखा था कि जो ए की वैल्यू होती है -ω²x होनी चाहिए, याद है, ए तुम्हारा -ω²x होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर ये स्प्रिंग फोर्स F = -kx है, तो जैसे कि एग्जांपल में किए थे कि जब दो तरफ स्प्रिंग लगी थी तो उसको भी इसी तरह से किया गया था, याद होगा। तो यहाँ से जो फोर्स होता है ये m × a -kx, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, -k/m × x। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड हियर कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा x पे डिपेंड कर रहा है इस फॉर्म में, तो ये आपका क्या है, दिस इज एसएचएम। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ω² की वैल्यू k/m, ओमेगा हो गया आपका √k/m, यहाँ से t हो गया आपका 2π√m/k। ये पहला केस लिख लो। तो कोई भी स्प्रिंग तुम्हारा जब भी करती है वो एसएचएम करती है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इंटरनल जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग, इससे क्या कर, वो स्प्रिंग जो फोर्स है इसको एसएचएम करा रहा है ये। ठीक है, सेकंड केस, सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम जो आपका डेरिवेशन किया गया है, ये किसी भी रिजिड बॉडी के लिए सेम डेरिवेशन होगा। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप लोग क्या जानते हो कि कोई भी एक बॉडी है तुम्हारी, एक कोई भी बॉब टाइप है, ब्लॉक टाइप है, और उसको तुमने हैंग कर दिया है। ठीक है, इस जैसे यहीं पे वायर से मैंने इसको लटका दिया है किसी बॉब को, और इसको थोड़ा सा मैं दूर ले गया, उसको छोड़ दिया, इसको मैं यहाँ तक ले गया और छोड़ दिया। तो ये चीज़ क्या करेगी आपकी, ये मिडिल पोजीशन हो गई, ये यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? मतलब इसको मैंने क्या किया, थीटा डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इज योर थीटा। तो इसको रिस्टोर करने की कोशिश कौन कर रहा है, जैसे स्प्रिंग में तो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा था, यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, Who is trying to restore at the middle position या mean position? Mass? सेंटर ऑफ मास? नहीं वो तो इसको अगर तुम स्पेस में ले जाओगे, स्पेस में चले गए, तो वहाँ एसएचएम होगा? वहाँ क्यों नहीं होगा? ग्रेविटी। तो यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, mg। mg तो इसको नीचे खींच रहा है, तो mg कैसे रिस्टोर करेगा, क्यों, क्योंकि mg का अगर दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तुम्हारा इसी डायरेक्शन में होगा, कौन सा होगा ये, mg cos थीटा। ये कुछ काम करेगा ना, ये कोई काम नहीं करेगा। तो इसको रिस्टोर करने की कोशिश कौन कर रहा है, mg sin थीटा। समझ में आया चीज है? तो ये जो फोर्स है, अब चूंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट थीटा बोला, तो ये बताओ ये जो फोर्स है जब इस पॉइंट के अलॉन्ग जब इधर लग रहा है तो ये टॉर्क पैदा कर रहा है, इसको उसी टॉर्क के चलते आ रहा है ये। समझ में आया? ये टॉर्क लग रहा है ना, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, mg sin थीटा और ये डिस्टेंस को L मान लो आप, mg sin थीटा इंटू L। समझ में आया यहाँ तक? और टॉर्क क्या होता है, जैसे फोर्स तुम्हारा m इंटू ए होता है, वैसे टॉर्क क्या होता है, m का काउंटर पार्ट रोटेशन में क्या होता है, इनर्शिया I, और a का काउंटर पार्ट अल्फा। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा I इंटू अल्फा।
और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये रिस्टोरिंग है, ये टॉर्क रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। माइनस mg L साइन थीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस mg L बाई आई साइन थीटा, ठीक है। अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मैथ्स मैंने बताया था फॉर्मूला कि थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। आपके बुक में सर ये बताया भी गया है कि थीटा, हाँ देखो टेबल बनाया गया है 14.1 टेबल, एक टेबल बनाया गया है कि 0 डिग्री पे, तो भाई अगर थीटा 0 लोगे तो साइन थीटा 0 होगा। थीटा को हमेशा रेडियन में लेना होता है। थीटा अगर डिग्री में 5 डिग्री है तो रेडियन में जो वैल्यू आ रही है थीटा की 0.087, और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आ रही है 0.087। 10 डिग्री में 0.17, 10 डिग्री में 0.17, 20 डिग्री 15 डिग्री पे 0.26। इसका मतलब 10 से लगभग 15 डिग्री तक, 10 से लगभग 15 डिग्री तक तुम बोल सकते हो, 0 से स्टार्टिंग विद 0 to 10 to 15, यू कैन से कि साइन थीटा ऑलमोस्ट तुम्हारा थीटा के इक्वल। मतलब तुम पेंडुलम को ऐसे मत कर दो पूरा 45 डिग्री 80 डिग्री 70 डिग्री, अगर इसको तुम थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करके छोड़ोगे तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या रहेगा, एक SHM की तरह बिहेव करेगा। इस तरह कर दोगे ना तो अलग फोर्स लगेगा, वो कई पावर में आ रहा है तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, लेकिन वो तुम्हारा SHM नहीं होगा। तो यहाँ से बताओ क्या होगा, अगर साइन थीटा को मैं थीटा लिख दूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस mg L अपॉन आई थीटा। अब देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट d2 थीटा बाई dt2 माइनस mg L अपॉन आई इंटू थीटा। अब याद होगा कि जब मैंने बोला कि वहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ए क्या होता है d2x बाई dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो थीटा है। तो यानी कि थीटा में जो रिलेशन बना है हमारा, देखो ये थीटा में रिलेशन बना है, तो ये आपका SHM कर रहा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे है mg L अपॉन आई। समझ आया? यस सर। ये फिर आओ यहाँ पे, ये समझना है कि नहीं? हाँ, ये सेकंड डेरिवेटिव होता है ना? ये सेकंड डेरिवेटिव अभी जो किए थे कि वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, वही तो SHM था, हाँ। प्रीवियस वाला याद है? तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, ये डेरिवेटिव थीटा की जगह मैं x लिख दूँ, p लिख दूँ, मैंने बोला था ना p हो सकता है, e हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे थीटा है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरिएबल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये SHM कर रहा है, और ये वैल्यू क्या हो गई तुम किसके बराबर हो गई, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई। तो ये जो पूरी वैल्यू थीटा के बाद जो भी वैल्यू बचती है अपार्ट फ्रॉम जो भी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, जो भी वैल्यू होती है वो तुम्हारे किसके बराबर हो गई, ओमेगा। तो किसी भी SHM में चीज़ ध्यान दो, थोड़े भी टफ क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हम हमेशा ऐसे रिलेशन प्रूव करते हैं, और थीटा या डिस्प्लेसमेंट के जो साथ में वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। समझना? तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट mg L बाई आई, तो t हो गया तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg L। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखो I आ रहा है, I मतलब क्या हुआ, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बॉल है तुम्हारी कितने डिस्टेंस पे है, आपकी L डिस्टेंस पे है, तो क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, mr स्क्वायर फॉर्मूला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ml स्क्वायर। तो अगर पेंडुलम की बात किया जाएगा, ध्यान से देखना, अगर पेंडुलम की बात किया जाएगा तो पेंडुलम में जो तुम्हारा ये I हो गया दैट्स इज इक्वल टू ml स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई अंडर रूट आई की जगह रख दो ml स्क्वायर अपॉन mgl, तो ये m से m कट गया, l से l स्क्वायर वाला पार्ट कट गया, तो क्या बचा ये 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये हो गया तुम्हारा, अगर ये सिंपल पेंडुलम का केस हो गया, ये सिंपल पेंडुलम हुआ, सिंपल पेंडुलम देखो यहाँ से सिंपल पेंडुलम की बात शुरू हो रही है, सिंपल पेंडुलम मतलब शुरुआत शुरू से ही है, लेकिन ये स्पेशल केस हो रहा है
क्यों स्पेशल केस हो रहा है? क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये केवल उस बॉब के लिए जो कि एल डिस्टेंस पे जिसका मास m है। अब कल को कोई बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, जैसे मैं एक बॉडी बना रहा हूँ, मान लो कोई एक ऐसे करके बॉडी, कोई भी एक रफ बॉडी है मान लो ऐसे करके, और इसको तुमने हिंज कर दिया है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, यही बॉडी है, अब इसको मैंने हिंज कर दिया। अब इसको मैंने जब ऐसे करके छोड़ा तो ये क्या करेगी, ऐसे 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 जम करेगी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा टाइम पीरियड का? ये लगेगा। आई क्या निकालोगे? आई आप कैसे निकालोगे? किसी भी बॉडी का जानते हो आई निकालना, इस एक्सिस पे जो भी रहेगा, स्फीयर रहे, सिलेंडर रहे, जो भी रहे, वो तो आई निकाल लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? एल क्या है? एल डिस्टेंस है। यहाँ तो बॉब एक पॉइंट मास था तो डिस्टेंस आपने लिख लिया। इस केस में एल कौन सा लोगे? सेंटर ऑफ मास का इस हिंज पॉइंट से। तो यहाँ लिख लो आगे, फॉर ए रिजिड बॉडी बना लीजिएगा कुछ भी रफ टाइप ऐसे ही। फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जैसे कोई बना दो ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे बना दो, हिंज कर दिया तुमने। फॉर ए रिजिड बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, COM, सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? ये आपकी L हो गई। तो L इज बेसिकली, L क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम हिंज पॉइंट या पिवोटेड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट। और आई तो जानते हो क्या है? आई लेकिन किससे निकालना है? आई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द अबाउट द हिंज, अबाउट द पिवोटेड पॉइंट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। आई होप क्लियर, समझ में आया? ठीक है। देखो जो एग्जाम्पल आपका 14.9 है, इसमें बेसिकली ये लेबोरेटरी में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करने को आता है कि हाउ टू फाइंड जी इन लेबोरेटरी। तो आप आज घर में भी जाके मेजर कर सकते हो। क्या करोगे कि एक लंबा सा थ्रेड लोगे, हाँ, कितना लंबा ले रहे हो मेजर कर लो, मास